आप जब नहीं भी बेचोगे तो भी आप बेच रहे हो। लेकिन बाय चांस अगर गलती से अगर आप आईवीसी हमारे यहाँ फॉर्म भर दिया, भाई साहब घर तक छोड़ के आएंगे, छोड़ेंगे नहीं। अगर हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए फॉर्म फिल किया ना, बहुत पीटेंगे। एक डॉक्टर जो है अगर किसी बीमारी का इलाज देने जा रहा है, वो तभी दे पाएगा जब को उस बीमारी का इलाज उसको देना आता होगा। तो भाई बुरा मत मानना, लेकिन आप भी एक कंसल्टेंट हो और झोला छाप कंसल्टेंट हो। क्योंकि क्या किया आपने, आईवीसी ज्वाइन कर लिया और 5वें दिन से आपको इनकम चाहिए। ऐसे डॉक्टर से आप इलाज करवाओगे जो कि क्या करेगा, बेसिकली आज मैंने डिग्री में पैसे दिए और कल से मुझे कमाई चाहिए, कल से ले पेशेंट चीरा फाड़ी करके सर्जरी करने, तो और क्या है, ऐसा होता है। भाई डॉक्टर बनो, कंसल्टेंट बनो, अच्छे तरीके से सीखो, समझो। क्लाइंट को जितनी इज्जत दोगे वो तुम्हें उतनी देगा। कस्टमर भगवान है। 40 मिलियन व्यूज, भाई मेरे कस्टमर इसी को देखकर आ रहा है। कम से कम वो वीडियो तो देख लो जो कस्टमर ने देखी हुई है। अब तो पैसे दे दिए आपने, आईवीसी बन चुके हो, मुझे तो बेचना भी नहीं आपको, फिर भी देख लो क्या जा रहा है। सब आपके अंदर से आएगा। मैंने कोई बैठकर ज्यादा इसकी प्रैक्टिस नहीं करी है। प्रोडक्ट में वास्तव में दम है, मैंने उसको पिया है, मैंने उसको जिया है। तो मैं बता पाता हूं, मैं बोल पाता हूं, मैं 1.5-2 करोड़ का रेवेन्यू कर चुका हूं। मैं हर बार ऐसा कर पाता हूं। मैंने 2 मिनट के अंदर एलएफपी की पेमेंट निकलवाई है। ये रिकॉर्ड रहा है मेरा, उससे भी कम के अंदर मैं निकलवा दूंगा। 2 मिनट भी ज्यादा बोला है अभी मैंने। Sales 10x। नमस्कार, सत श्री अकाल, मेरा नाम साहिल रहीजा, चैनल पार्टनर बड़ा बिजनेस.com। आप सभी का स्वागत है वापस से हमारी इस ब्रांड न्यू सीरीज में, जिसका नाम क्या है, सेल्स 10x बाय SR 10x। इस सीरीज के अंदर हम ऑलरेडी 2 टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। पहले टॉपिक क्या था कि सेल्स तुक्का नहीं है तरीका, सेल्स के प्रोसेस को आप सभी लोगों ने समझा। दूसरे के अंदर हमने बात किया कस्टमर के बारे में, भैया रिसर्च कैसे करेंगे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं किसके बारे में, कॉल ओपनिंग के बारे में। पिछली वीडियो के अंदर कस्टमर रिसर्च के अंदर आप सभी लोगों ने कई सारे डाउट्स पूछे थे, आज हम उसको भी कवर कर लेंगे एंड इसके बारे में आपको प्रॉपर तरीके से क्लैरिटी देने का पूरा प्रयास करेंगे। सो मूविंग ओवर टू कस्टमर रिसर्च, थोड़ा सा ब्रीफ में इसका जल्दी दूंगा। कस्टमर को कॉल करने से पहले उसके बारे में अच्छे तरीके से कर लेने चाहिए आप सभी को रिसर्च, राइट। क्या डूज है क्या डोंट्स है, इसमें समझने को आपको मिलेगा। पहली ऐप मैंने आपको बताई थी आईकॉन ऐप। आईकॉन ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। कस्टमर का जैसी कॉल आए, उसका अगर फेसबुक कनेक्टेड है, इंस्टाग्राम कनेक्टेड है, सब कुछ आपको आईकॉन ऐप से दिख जाएगा, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। उसके बाद कस्टमर के आप फेसबुक पे चले गए तो पता चल जाएगा भैया इसने कहां से पढ़ाई करी है, ये रहने वाला कहां का है, राइट, इसने कौन से कॉलेज में आगे चल के पढ़ाई कर रहा है, ये या सिंगल है, मैरिड है, या फिर हो सकता है कि कहीं जॉब कर रहा है, वो सब कुछ लिखा आ जाता है। ये किस प्रकार के पोस्ट को लाइक करते हैं वो भी आप देख सकते हो, राइट। ये प्रो बीजेपी है, प्रो कांग्रेस है, बहुत कुछ पता चल जाता है। ये कनेक्टर्स है, राइट। समझो ये हिंट है, ये सिग्नल है। अच्छा कंसल्टेंट ये छोटे छोटे सिग्नल्स को कैप्चर करके कन्वर्सेशन को होल्ड कर लेता है, राइट। लेकिन एक सेल्समैन इन सब चीजों को इग्नोर कर देता है, राइट। इसीलिए उसकी सेल्स नहीं हो पाती, कंसल्टिंग करनी है, राइट। अब मान लेते हैं यहां से उसका व्हाट्सएप बिजनेस कनेक्टेड है, तो हमें समझ आ गया भैया इनका क्या है, महाराजा कस्टम फर्नीचर का बिजनेस है, ये इतने से इतने बजे तक खुलते हैं, ये इनका फेसबुक कनेक्टेड है। इसके साथ साथ ये कहां, दिल्ली के हैं ये, ओके शानदार। इसके स्टेटस पे लिखा है भैया जय श्री राम, तो आप भी बोल सकते हो कॉल के दौरान, हेलो नमस्कार सर, कैसे सचिन जी, बढ़िया, जय श्री राम सर। वो भी कनेक्ट फील करेगा, यार ये तो ये भी यार श्री राम का भक्त है, झूठ थोड़ी ना बोलेगा मेरे से, राइट। तो प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड ढूंढना है। अब कस्टमर के बिजनेस के बारे में आपको समझ आ गया। मान के चल लेते हैं कि इनका जो है कस्टम फर्नीचर का बिजनेस है, तो कस्टम फर्नीचर के बिजनेस के बारे में आप गूगल में थोड़ा सा रिसर्च कर लो कि बिजनेस क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या क्या कॉम्पिटिटर्स हैं दिल्ली में इनके। दूसरा, कस्टमर के फोन नंबर को भी अगर आप गूगल पे डाल दोगे ना, तो वहां से भी उसकी कई सारी डिटेल्स निकल कर आ सकती है। जैसे कि उसका, जैसे मैंने आपको बताया, फेसबुक का पेज निकल कर आ गया, इंस्टाग्राम कई बार निकल के आ सकता है, लिंक्डइन निकल के आ सकता है। लिंक्डइन में प्रॉपर तरीके से पता चल जाता है, आप उसको कनेक्ट करो। आपको क्या करना चाहिए, फेसबुक दिख गया, फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो। आपको इंस्टाग्राम दिख गया, आप फॉलो करो, राइट। होगा क्या, वो आपकी प्रोफाइल पे विजिट करेगा, तो क्या होएगा कि आप जब नहीं भी बेचोगे तो भी आप बेच रहे होगे।
क्या मतलब, ऐसा कैसे? दिस इज कॉल्ड मैजिक ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग एक ऐसा एम्प्लॉय है जो 24 घंटे 7 दिन पूरे 365 दिन बिना छुट्टी के काम करता है, आपके कस्टमर को बोले बिना माल आपका बेच के आ जाता है। सबकॉन्शियस माइंड में कस्टमर के घर कर जाएगा। जो जो आपकी पोस्ट आप डालोगे, जो जो वीडियोस डालोगे, जो जो स्टोरीज डालोगे, उसको दिखता रहेगा, दिखता रहेगा, दिखता रहेगा, दिखता रहेगा, और जो दिखेगा वही बिकेगा। तो प्रॉपर तरीके से ओमनी चैनल स्ट्रेटजी इसको बोला जाता है, जहां कस्टमर को हर जगह से आप घेर लेते हो। व्हाट्सएप पे तो उसको आपका स्टेटस दिखता ही रहता है, अब आपका फेसबुक पे भी दिखेगा, इंस्टाग्राम पे भी दिखेगा, लिंक्डइन पे डालोगे तो वो भी दिखेगा। हर जगह से कस्टमर को घेर लो, अपनी एक ऑडियंस बनाओ, राइट? डॉक्टर विवेक बिंद्रा क्या करते हैं? वो भी यही करते हैं। कस्टमर फेसबुक पे जाए वहां बिंद्रा जी, कस्टमर यूट्यूब पे है वहां बिंद्रा जी, इंस्टाग्राम पे जाए वहां बिंद्रा जी, लिंक्डइन पे जाए वहां बिंद्रा जी, थ्रेड आया वहां बिंद्रा जी, टिकटॉक पे वहां बिंद्रा जी, हर जगह बिंद्रा जी, बिंद्रा जी, बिंद्रा जी। तो उसको एक ही नाम याद रहते हैं जब भी बिजनेस के प्रॉब्लम आता है, कौन? बिंद्रा जी, राइट? अब बिंद्रा जी को तो आते ही आता है, आपको उनके ब्रांड का यूज करके अपना नाम भी बनाना है, राइट? अगली चीज है, कस्टमर अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो इंडिया मार्ट की हो सकता है उसकी वेबसाइट हो, ट्रेड इंडिया की वेबसाइट हो सकता है वो यूट्यूबर हो, ये यूट्यूब पे उनका कोई पेज हो, उनकी वीडियोस हो। इसके बारे में आप अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हो कस्टमर के बिजनेस के बारे में। यू हैव टू बिकम अ कनेक्टर डिटेक्टर, फाइंड समथिंग इन कॉमन टेक्निक। कुछ तो आपके और उसके बीच में कॉमन होगा। अच्छा सर आप यूपी के हो, अरे यूपी में तो मेरी मौसी रहती है, अरे कौन सा आपके घर जाके वो चेक करने वाला है यार आपकी मौसी के एड्रेस पे? नहीं ना, बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कॉमन नहीं है तो बना लो, राइट? कनेक्टर डिटेक्टर में और क्या आप कर सकते हो कि भाई अच्छा आपका फर्नीचर का बिजनेस है, बहुत शानदार सर, हमारे एक क्लाइंट है पेपर फ्राई, राइट? तो ऐसे करके आप कनेक्ट कर सकते हो कि आपकी इंडस्ट्री में हमने ऑलरेडी ये काम किया हुआ है। अच्छा फर्नीचर का आपका बिजनेस है, ओके शानदार। आपकी सर वेबसाइट भी मैंने देखी, वो थोड़ा सा जो है ना आपको और अच्छी बनानी चाहिए, तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां आपको मिलेंगी, उसका स्वॉट एनालिसिस आप कर सकते हो। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, कि आपकी स्ट्रेंथ है कि सर फर्नीचर बहुत बढ़िया है ना। वीकनेस आपकी ये कि लोगों को मालूम ही नहीं आपका फर्नीचर बहुत बढ़िया है, तो आपको अच्छी तरीके से मार्केटिंग करनी आनी चाहिए, राइट? अपॉर्चुनिटी क्या, बाजार में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, लोगों को बढ़िया फर्नीचर चाहिए। लेकिन थ्रेट क्या है कि अगर आप ऑनलाइन नहीं आए तो ऑनलाइन प्लेयर सारा आपका बिजनेस खा जाएंगे, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो कस्टमर के बारे में रिसर्च में आपको एक और भी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमारे आईबीसी में कई सारे शैतान है, ठीक है, बहुत शैतान है, ठीक है। तो अपनी वन ऐप पर जाओ और लीड सर्च पर जाके फोन नंबर भी चेक कर लो, क्या पता आईबीसी ना निकले, राइट? आजकल बहुत दिक्कत हो रही है, राइट? बहुत सारे लोग जो है ना डिजिटल मार्केटिंग में आईबीसी ही अपना नंबर भर के चले जाते हैं, हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन बाय चांस अगर गलती से अगर आप आईबीसी हमारे यहाँ फॉर्म भर दिया, भाई साहब घर तक छोड़ के आएंगे, छोड़ेंगे नहीं। अगर हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए फॉर्म फिल किया ना, बहुत पीटेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा नो योर आईबीसी। अब यहाँ पर भी डाल के चेक कर सकते हो कि भैया वो बाय चांस आईबीसी तो नहीं है। रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा थंब रूल क्या है, ये याद रखना, थंब रूल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करवा दो तो वो पैसा देगा, या तो उसके गोल को अचीव करवा दो तो वो पैसा देगा। तीसरी कोई चीज नहीं है इसमें, या तो प्रॉब्लम सॉल्व करो या गोल अचीव करवाओ, राइट? वो आपको पता चल जाएगा जब आप कस्टमर की रिसर्च करोगे डे बाय डे, राइट? इसमें तो सर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, राइट? रिसर्च के मेथड्स क्या है, राइट? यूट्यूब पे आप कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो। आपको कीवर्ड्स का यूज करना है। कीवर्ड्स कैसे? जैसे मेरा क्लाइंट था, मान लो अभी फर्नीचर की बात कर रहे थे, तो हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर वो आता है मैन्युफैक्चरिंग डॉक्टर विवेक बिंद्रा, ये वीडियोस आ गई। ये एपीएल अपोलो की वीडियो आ गई कि इसने अपनी इंडस्ट्री में मोनोपोली कैसे बनाया। जो क्रेडिट बेस्ड इंडस्ट्री थी कि जहां पे पैसा बाद में आता था, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, अब एडवांस आने लग गया, इनको मार्जिन भी इनका ज्यादा लग गया, समझ में आया यहाँ पे। ये प्लास्टो टैंक हो सकता है आपके घर में लगा हो, अरे भाई वो बिंद्रा जी का क्लाइंट है, तो उसके बिजनेस को हमने कैसे बढ़ा कि हमने स्टडी कर दिया। अब क्या है, एक डॉक्टर जो है अगर किसी बीमारी का इलाज देने जा रहा है वो तभी दे पाएगा जब को उस बीमारी का इलाज उसको देना आता होगा। तो भाई बुरा मत मानना, लेकिन आप भी एक कंसल्टेंट हो और झोला छाप कंसल्टेंट हो, क्योंकि क्या किया आपने, आईबीसी ज्वाइन कर लिया और 5वें दिन से आपको इनकम चाहिए। ऐसे डॉक्टर से आप इलाज करवाओगे जो कि क्या करेगा, बेसिकली आज मैंने डिग्री में पैसे दिए और कल से मुझे कमाई चाहिए, कल से ले पेशेंट चीरा फाड़ी करके सर्जरी करनी है, तो और क्या है, ऐसा होता है। भाई डॉक्टर बनो, कंसल्टेंट बनो, अच्छे तरीके से सीखो, समझो। क्लाइंट को जितनी इज्जत दोगे वो तुम्हें उतनी देगा। कस्टमर भगवान है, रिसर्च करके जाया करो, राइट? भगवान पे अगरबत्ती उड़ाने से कुछ नहीं होता, भगवान की बातें मानने से होता है, राइट? वही बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर को मीठी मतलब मलाई चिकनी चिपड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, उसके मुद्दे की बात करने से कुछ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कस्टमर का मान लो रेस्टोरेंट का बिजनेस है, तो रेस्टोरेंट में तो अमृत, बहुत बढ़िया वीडियोस है भाई, कोई नहीं देगा। रेस्टोरेंट खोल कर करोड़ों का बिजनेस कैसे बनाए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, बहुत इजी आसान भाषा में बताया,
राइट। ये रेस्टोरेंट के अंदर घोटाला क्या होता है वो बताया, राइट। ग्राहक आपका आज्ञाकारी हो जाए, इस वीडियो में बताया था। चूक ना जाना, किंग का जरूर खाना। चूक ना जाना, किंग में जरूर आना, राइट। किंग रेस्टोरेंट की प्रमोशन भी हो गई थी इसमें, बहुत बढ़िया तरीके से बताया। अब ये जब पढ़कर अगर आपका क्लाइंट, आपको पहले ही पता लग गया रेस्टोरेंट वाला है, उसको कॉल करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, इजीली आप उससे कनेक्ट कर पाओगे। मैंने खुद यूज किया इन वीडियोस में, आपको बताऊंगा। खुराना आइसक्रीम का एग्जांपल दूंगा आपको मैं। स्टॉक मार्केट, मान लेते हैं स्टॉक मार्केट का आपका बिजनेस है, तो स्टॉक मार्केट के ऊपर देखो ये सारी वीडियो 40 मिलियन व्यूज। भाई मेरे कस्टमर इसी को देखकर आ रहा है, कम से कम वो वीडियो तो देख लो जो कस्टमर ने देखी हुई है। आप तो पैसे दे दिए आपने, आईबीसी बन चुके हो, मुझे तो बेचना भी नहीं है आपको, फिर भी देख लो क्या जा रहा है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप समझ नहीं रहे। आपको लग रहा है कि हर एक क्लाइंट के साथ हम ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। भाई मेरी अनगिनत वीडियो नहीं है डॉक्टर विवेक बिंद्रा की। एक बात को समझो आप, कितने प्रकार की इंडस्ट्री होंगी, 15, 20, 25, बस उन्हीं के अराउंड बिंद्रा जी की वीडियोस है। अब 25 बार रिसर्च कर लो, 26वीं बार आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पहले कर चुके हो। आपने रेस्टोरेंट का, आज आपके पास पहली बार क्लाइंट आया, आपने पूरी रिसर्च कर ली, ठीक है, मैं मान लेता हूं वो ले या ना ले, लेकिन अगली बार कोई रेस्टोरेंट का क्लाइंट आएगा, फिर से ढूंढेगा, देखोगे सारी। आप तो पहले देख चुके हैं, आपका माइंड तो शार्प है, आपके दिमाग में घुस गया वो बात, राइट। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम एफर्ट है। इसके बजाय अगर आप कस्टमर को कॉल करके पूरी चीज समझोगे, वो करोगे, क्या पता वो आईबीसी निकल जाए, 1 घंटा या 2 घंटा आपका ऐसे ही खा जाए, हफ्ता भी खा जाते हैं कहीं तो बेशरम लोग, राइट। तो वो चीज है। सो मूविंग ओवर टू द टॉपिक, ओपनिंग कॉल। कॉल की ओपनिंग कैसे करें? कॉल की ओपनिंग करना बहुत क्रिटिकल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, एक छाप छोड़कर जानी है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्दों का चुनाव जो है ना बहुत क्रिटिकल है भैया। शब्द शब्द संभल कर बोलिए। शब्द के नहीं है हाथ, नहीं है पांव, कहीं पर है ये औषधि, कहीं पर है घाव। कस्टमर को बुरा भी लग सकता है, अच्छा भी लग सकता है। अरे वाह वाली फीलिंग लेकर आनी है अपने कस्टमर के साथ। कैसे लाओगे उसको समझते हैं। द 3 V's प्रिंसिपल। क्या मतलब हुआ? जब आप कस्टमर से बात करते हो ना, तो वो होता है वर्ड, यानी कि वर्बल, वो केवल 7% भेजे में जाकर रजिस्टर होते हैं। आपके शब्द जो है केवल 7% की छाप छोड़ते हैं। 38% का आपका वॉइस का टोन, यानी कि कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है, कभी पिच ऊपर होती है, कभी पिच नीचे, कभी पेसिंग बहुत तेज से तेज से तेज बोलते हो आप, कभी धीरे से, अरे आराम से धीरे से बोलते हो आप, राइट। तो वॉइस की टोन, उसकी मॉड्यूलेशन, उसके पॉजेस, वो 38% है, राइट। उसके अलावा 55% आपके बॉडी की मूवमेंट होती है, आपके फेस, आपके आर्म्स, आपका लुक, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शब्द ये भी तो बहुत बढ़िया भैया, पब्लिक स्पीकर है, इसके पास बहुत ज्यादा वोकैबुलरी है, कुछ नहीं होता। बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। बिंद्रा जी ने क्या बोला? कन्विक्शन एंड एंथुजियाज्म। कन्विक्शन अगर आपके पास होगा, ये वॉइस की टोन मॉड्यूलेशन सब आपके अंदर से आएगा। मैंने कोई बैठकर ज्यादा इसकी प्रैक्टिस नहीं करी है। प्रोडक्ट में वास्तव में दम है, मैंने उसको पिया है, मैंने उसको जिया है, तो मैं बता पाता हूं, मैं बोल पाता हूं। मैं 1.5-2 करोड़ का रेवेन्यू कर चुका हूं, मैं हर बार ऐसा कर पाता हूं, राइट। कोई तुक्का नहीं है, प्रॉपर तरीका है, आप भी ऐसा कर सकते हैं। राजेंद्र सिंह रावत को देखो, एक छोटे से गांव का 5,000 का मजदूर था, आज देखो इतना बढ़िया पब्लिक स्पीकर बन गया, 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए, राइट। कैसे किया? उसने भी ऐसे किया। एक आईबीसी कॉल की ओपनिंग यूजुअली कैसे करते हैं? हेलो सर, नमस्कार, मैं बड़ा business.com से रिजवान बोल रहा हूं। भाई तो मैं नाचूं? ओके, फिर क्या करूं मैं? बताओ तुझे आगे क्या करूं मैं? अबे जल्दी बोल, मुझे पनवेल निकलना है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। क्या करूं मैं भाई? ठीक है, तो होता होगा। मुद्दे की बात पे जितने जल्दी आओगे इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये एयरटेल से, हेलो सर नमस्कार, एयरटेल से मैं सुधा बोल रही हूं, कॉल कट, राइट। ऐसे ही होता है। ये देखिए, हेलो सर नमस्कार, मैं आईसीआईसीआई बैंक से सुधीर बोल रहा हूं, बोलता होगा भाई कट, अपने को नहीं चाहिए। ऐसा लगता है कि सेल्समैन कॉल कर रहा है, टेलीकॉलर कॉल कर रहा है। याद रखो कि आप आईबीसी बिजनेस कंसल्टेंट हो, टेलीकॉलर नहीं हो। इसलिए मैं बोल रहा हूं कस्टमर की रिसर्च पहले करनी है और तुरंत कनेक्ट करना है अपने कस्टमर के साथ। ये देखिए क्या करते हैं आगे आईबीसी। सर आपका फेसबुक से मुझे नंबर मिला था, बताओ मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं, क्या आप जानना चाहते हैं? सर आपने फेसबुक पे इंक्वायर किया था, बताइए किस प्रकार आपकी सहायता कर सकते। कस्टमर कहते हैं मैंने तो इंक्वायर नहीं किया, और कॉल कट, राइट। यही होता है। अच्छा, एक और आईबीसी है, उनका भी मैंने सुना कॉल ओपनिंग का। वो क्या करती? हेलो, मान लो मेरे को कॉल किया, मैडम बोल रही है हेलो, अबे जल्दी बोलना, क्या बोलना चाह रही है? हाँ, हेलो 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 सर, हेलो सर, नमस्कार नमस्कार, आगे बोलना क्या नमस्कार, कॉल कट। इतने पॉज क्यों भाई? जितना जल्दी मुद्दे पे आओगे उतना ज्यादा अच्छे तरीके से कस्टमर से कनेक्ट कर पाओगे। हेलो सर,
नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया यार, तो काम बोलना क्या चाहिए तेरे को? सर आपने इंक्वायर किया था, वो क्या नाम है, बिलियनर्स ब्लूप्रिंट के बारे में आप जानकारी लेना चाहते, बताइए मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ फोन पर। कस्टमर कहता मैंने इंक्वायरी नहीं किया। अरे एक बात बताओ, कस्टमर ये झूठ बोल रहा है, उसने इंक्वायर नहीं किया। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम, उसने किया है इंक्वायर, तभी उसके हाथ से मेल आया हमारे पास। उसका मेल आईडी क्या है, वो करता क्या है, करना क्या चाहता, तभी हमारे पास आया, तभी हमने आपको दिया, राइट? ये इंक्वायर शब्द ही नहीं बोलना, मैं समझाता हूं कैसे करना है आपको। पर्पस पे, मुद्दे पे, अबे कहना क्या चाह रहे हो? अरे कहना क्या चाहते हो? कहना क्या चाह रहे हो? जल्दी मुद्दे पे आओ, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। स्लो आदमी को कोई नहीं पूछता, राइट? वो जमाना गया जब कोई आपकी समझेगा, सुनेगा, मदद करेगा। कुछ नहीं भाई, बहुत स्पीड से टिकटॉक देखता है आज का जमाना, रील्स देखता है। उसको क्या चाहिए? 30 सेकंड के अंदर अगर कोई अच्छी चीज लगी तो बहुत बढ़िया, नहीं तो चलो स्किप 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 स्किप। लंबा बोलने वाला नहीं चलता। डॉक्टर विवेक बिंद्रा भी इसी बात के लिए फेमस है, 4 घंटे का कंटेंट 20 मिनट में समझाते हैं। आपको भी यही करना है, कॉल को जितनी जल्दी खत्म कर सकते हैं उतना अच्छा है। मैंने 2 मिनट के अंदर एलएफपी की पेमेंट निकलवाई है, ये रिकॉर्ड रहा है मेरा, उससे भी कम के अंदर मैं निकलवा दूंगा। 2 मिनट भी ज्यादा बोला है अभी मैंने, ठीक है? एनक्वायर शब्द का आपने यूज ही नहीं करना। पर्पस, तुरंत मुद्दे पे आना है। भैया कॉल क्यों किया है, वाई वाई वाई, वो जल्दी क्लियर करना है। कैसे करना है उसके बारे में समझते हैं। टू द पॉइंट, सीधा मुद्दे पे बात कर रहे हैं। कस्टमर का पर्पस क्या है, वो क्यों रजिस्टर करता है? 2 ही चीजें करने के लिए, या तो उसको कोई धंधा खड़ा करना है, नया धंधा चालू करना है, या उसका धंधा है उसको बड़ा करना है। ये क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस इफेक्ट को समझते हैं, जिसका नाम क्या है? पर्सनलाइजेशन इफेक्ट। आइए शर्मा जी, आइए आइए। अरे शर्मा जी नमस्ते, आइए आइए। अरे मिश्रा जी नमस्ते, आइए आइए। अब किराना के दुकान पे क्या होता है, किराने वाले ना बहुत सारे एक साथ दुकान खोल लेते हैं, लेकिन शर्मा जी मिश्रा जी एक ही दुकान पे जाके लेके आते हैं। अरे दूध, मक्खन, बिस्किट, सबका जो है प्राइस यहां पर भी वही है, उसके वहां पर भी वही है, लेकिन फिर भी लोग इसके पास आते हैं। क्यों? क्योंकि माई नेम इज स्वीटर देन हिम। क्या मतलब हुआ कि कस्टमर को अपना नाम बहुत ज्यादा प्रिय है। उसके नाम अगर आप 2-4 बार सेल्स की अपने स्क्रिप्ट में लोगे ना, बार बार लोगे, तो उसको लगेगा नहीं मेरे से बात करना, मुझे जानता है यार, ये कोई रिश्तेदार है या कोई अपना आदमी है यार, ये कोई रिश्तेदार था उसका। दूध, अंडा, ब्रेड ये भी उतने का दे रहा था, वो भी उतने का दे रहा था, लेकिन फिर भी इसके पास आई। क्यों? क्योंकि इसने एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया। आइए शर्मा जी, आइए, शर्मा जी यूज किया है ना। लेकिन आपने देखा होगा ये चीप भी नहीं लगता। आप मान लीजिए किसी बड़ी मार्केट में, मॉल रोड में जाते हो, मान लेते हैं नैनीताल में, आओ सर आओ सर आओ सर आओ सर आओ सर, अब नहीं जाते, नहीं जाते, वो चीप लगता है। यहां चीप नहीं लगता, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यू हैव टू बिकम अ कनेक्टेड डिटेक्टर, फाइंड समथिंग इन कॉमन। मान लेते हैं उसके फोन का जब हम चेक कर रहे थे आइकॉन पे, तो व्हाट्सएप पे लिखा आ रहा है जय श्री राम, तो हम कॉल के दौरान बोलेंगे नमस्कार सर, जय श्री राम, कैसे हैं? वो कनेक्ट कर जाएगा तुरंत ही यार, है ना। अगर उसको नाम भी पता लगे, राहुल जी नमस्कार, कैसे हैं, जय श्री राम, वो बोलेगा बढ़िया सर, आप कौन, आप कैसे हैं, ऐसे करके बोलेगा, है ना। कनेक्ट करेगा, टेलीकॉलर नहीं समझेगा, राइट? तो कॉल ओपनिंग का क्या स्ट्रक्चर है, आइए समझते हैं इसके बारे में। ये लगभग 4 से 5 स्टेप्स का स्ट्रक्चर है। मान लेते हैं हमें केवल नाम ही पता है, तो ग्रीटिंग कैसे करेंगे हम? नमस्कार रवि जी, वंडरफुल गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? तो मैंने क्या बोला? नमस्कार रवि जी, वंडरफुल गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? इसमें एनर्जी नहीं है, राइट? तो क्या होता है कि कस्टमर कॉल पर होता है, लेकिन मैं 3 चीजें बताई थी, वोकल, वर्बल और विजुअल। वो उसको इमेजिन करता है कि यार ये बहुत एनर्जी ट्रांसफर होती है उसके अंदर। कन्विक्शन यानी आपका भरोसा, और एंथुजियाज्म यानी आपकी एनर्जी कॉल के दौरान ट्रांसफर होती है, राइट? तो एनर्जेटिकली बोले नमस्कार रवि जी, वंडरफुल गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? वो यार बैठा भी होगा ना, हाँ जी नमस्कार सर, बताइए, मैं बहुत बढ़िया, बताइए आप कैसे हैं सर, है ना, ऐसे करके बोलेगा। एनर्जी आ गई, राइट? आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा, पावर हाउस ऑफ एनर्जी, उनकी कंपनी में काम कर रहे हैं। इंट्रोड्यूस कैसे करना है उसको? ग्रेट सर, माई सेल्फ साहिल रहेजा, बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा business.com। अब कस्टमर फिर बोलेगा तो भाई मैं नाचूं, उसको बोलने का मौका क्यों दे रहे हो? क्यों दे रहे हो? अभी नहीं देना, देने आगे देने, अभी क्यों दे रहे हो? अब तुरंत इसके ऊपर आ जाओ अगले पॉइंट पे, पर्पस। ये दोनों साथ में बोलना है, ठीक है? इनफैक्ट ये वाला भी साथ में बोल। पर्पस क्या है? कॉल के पर्पस, मुद्दे पे आना है। पर्पस क्या है सर? इस जुलाई बड़ा बिजनेस दे रहा है आप सभी को फ्री बिजनेस कंसल्टेशन। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, कोई नया धंधा खड़ा करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, हम आपकी सहायता करेंगे। क्या ये सही समय है सर आपसे बात करने का? तो आपके तुरंत मुद्दे पे आ गए, और आपने किस शब्द का इस्तेमाल किया? फ्री बिजनेस कंसल्टेशन, जिसके अंदर सारे प्रोडक्ट आ गए, सब कुछ आ गए। अब मैं एक डॉक्टर हूं, तो मैं ये तो नहीं पूछूंगा भाई पैरासिटामोल खाएगा या सैफ्रॉन खाएगा, ऐसे तो नहीं पूछूंगा मैं।
अरे मैं उसको बोलूंगा आओ भाई पहले मैं कंसल्ट करूंगा आपको, आपकी समस्या को समझूंगा, फिर प्रोडक्ट बताऊंगा। तो आपने फ्री बिजनेस कंसल्टेशन दे दी। आप मैंने यहां पे कहीं इंक्वायर शब्द का यूज किया? कहीं नहीं किया, राइट? आपने फेसबुक पे इंक्वायर किया तो बताइए हम कैसे? नहीं सर, ये फ्री बिजनेस कंसल्टेशन कॉल है, राइट? इसको और गहराई से समझते हैं। मान लेते हैं हमने कस्टमर रिसर्च के दौरान और कनेक्टर ढूंढे कि उनका नाम था खुराना जी और उनके आइसक्रीम के 3 स्टोर हैं, तो मैं उसको कैसे यूज करूंगा? खुराना जी को ऐसा लगने लगेगा जैसे मैं उनका रिश्तेदार हूं। अच्छा, वैसे ही वास्तव में मेरे कस्टमर भी हैं जिन्होंने लीडरशिप फनल प्रोग्राम भी मेरे से लिया है एंड बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट भी मेरे से लिया, राइट? जैसे मैंने सभी अपने पार्टिसिपेंट्स को बताया कि किस तरीके से हमें कस्टमर का रिसर्च करना है, क्या मैं उसमें सफल रहा? ज्यादा ही सफल रहे। इतनी तो नॉलेज मुझे नहीं है अपने बिजनेस के बारे में जितनी आपको नॉलेज है। तो मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूंगा? नमस्कार खुराना जी, वंडरफुल, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? बोलेंगे एकदम बढ़िया। आप कौन? सर खुराना जी, कैसे चल रहे हैं आपके 3 स्टोर्स आइसक्रीम के? वो एकदम थोड़े से सीधे बैठ जाएंगे अगर ऐसे बैठे होंगे तो। बढ़िया चल रहे हैं। आप कौन? कस्टमर 2 बार पूछ लिया आप कौन। वो क्यों पूछेगा आप कौन? कॉल भी तो काट सकता था अगर कोई स्पैमर होता है, टेलीकॉलर होता, लेकिन नहीं, वो इंटरेस्टेड है बात करने के लिए, तब मैं उसको बताऊंगा, राइट? ग्रेट सर। मैं सब साहिल रहेजा, बिजनेस कंसल्टेंट, badabusiness.com। इस जुलाई badabusiness.com दे रहा है आपको एक फ्री बिजनेस कंसल्टेशन। अगर आपको नया बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं या अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, खुराना आइसक्रीम को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो सर हम आपकी फ्री में सहायता करेंगे। क्या ये सही समय आपसे बात करने का? ये है ओपनिंग, ये है ओपनिंग, राइट? अगर मैं पुराने केसेस को देखूं जहां पे बाकी आईवीसीज क्या कर रहे थे, हेलो नमस्कार सर, आपका फेसबुक से नंबर मिला था, आपने सोशल मीडिया पे इंक्वायरी करी थी, बताइए हम आपकी कैसे सहायता कर सकते हैं। भाई ये क्या है यार, टेलीकॉलर हो क्या? नहीं, टेलीकॉलर नहीं हो भाई, आप कंसल्टेंट हो, राइट? आप डॉक्टर हो, बिजनेस के डॉक्टर। अब इसमें भी ऑब्जेक्शंस आएंगे कई सारे। क्या क्या प्रकार के ऑब्जेक्शंस आएंगे, आइए उसके बारे में बात करते हैं, राइट? पहला आपका जो ऑब्जेक्शन आएगा, गुड मॉर्निंग। अब मान लीजिए कस्टमर को आप शाम को कॉल कर रहे हो और आप बोल रहे हो गुड मॉर्निंग, तो कस्टमर बोलेगा गुड इवनिंग, है ना? ऑकवर्ड तरीके से बोलेगा कि भाई अनपढ़ आदमी है क्या, गुड मॉर्निंग बोल रहा है शाम को? तो उसको बोले नहीं सर, हम बड़ा बिजनेस है, अंधकार भरे लोगों के जीवन में हम उजाला लेकर आते हैं, डूबते हुए बिजनेस को हम उठाते हैं, तो हमारे यहाँ पर इट्स ऑलवेज फ्रेश एंड एनर्जेटिक गुड मॉर्निंग। क्योंकि सर जब आप गुड मॉर्निंग बोलते हो ना, आपके अंदर एनर्जी होती है, और जब आप रियलाइज कर लेना गुड नाइट बोलते हो तो ऐसा लगता है भैया सोने जा रहा है, गुड इवनिंग बोल रहे हो तो भैया सोने जा रहा है, गुड आफ्टरनून भी थोड़ा थका हुआ, लेकिन गुड मॉर्निंग एकदम फ्रेश एंड एनर्जेटिक होती है, राइट? इसलिए हमारे बड़ा बिजनेस में इट्स ऑलवेज गुड मॉर्निंग, राइट? तो इसको आप यूज कर सकते हो, स्टेटमेंट को, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो कि ये ऑब्जेक्शंस आएंगे आपके पास। और क्या होता है, कस्टमर कहता है भैया ना मुझे धंधा खड़ा करना है, ना मुझे धंधा बड़ा करना है, जॉब करनी है। अरे बधाई हो सर, जॉब में भी हम आपकी सहायता कर सकते हैं। आपको मालूम है सर, टॉप 10 हाई पेइंग स्किल्स जो भी बाजार में एक अच्छे लेवल की सीईओ पोस्ट की जॉब लगवाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, वो सारे के सारे हम सिखाते हैं, और वही सीईओ खुद आके सिखाते हैं। ऐसा करके आप बोल सकते हो, राइट? दूसरा, कस्टमर कहते हैं मैं अभी अवेलेबल नहीं। रूल नंबर 1, थंब रूल है, याद रखना, कस्टमर के खरीदना नहीं है, कस्टमर को केवल बेचना ही बेचना है। क्या मतलब हुआ? कस्टमर बोल रहे भैया मैं अवेलेबल नहीं हूं, तो भैया आप क्यों बोल रहे हो कि मैं अवेलेबल हूं? ठीक है सर, कितने बजे आप अवेलेबल हो पाओगे? वो बोलेगा 4 बजे। ओ क्षमा चाहता हूं सर, 4 बजे जो है ना मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स है डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ, तो एक काम करते हैं 4:30 बजे के आसपास आप अवेलेबल होंगे? वो बोलेगा हाँ 4:30। ओह सॉरी सर, वो वाला भी अभी देखा मैंने, बुक्ड है। सो 4:45 पे आपके साथ कनेक्ट करना है, ठीक है सर? ये चूक ना जाना, फ्री बिजनेस कंसल्टेशन लिमिटेड टाइम का ऑफर है, आपके फोन में रिमाइंडर सेट कर लो, अलार्म लगा लो, राइट? मैं अगर बाई चांस से रिमाइंड कराना भूल जाऊं, सर आप सामने से जरूर कॉल कर लेना, क्योंकि ये मौका गया तो गया, राइट? फ्री बिजनेस कंसल्टेशन है, तो अपनी हाइप बिल्ड करो। आप फ्री नहीं हो भाई, आप टेलीकॉलर नहीं हो, आप सामने वाले की मदद कर रहे हो और वो आपके पास आए, आपको ऐसा ही मान के चलना है। अपनी एक हाइप बिल्ड करनी है, स्केर्सिटी बेस्ड अप्रोच, और सबके लिए अवेलेबल नहीं हूं, राइट? कई बार लोग मुझसे पूछते हैं सर आप फ्री हो अभी? मैं कहा नहीं भाई, मैं महंगा हूं, मेरा खानदानी जो है ना ब्लड, वो सब महंगा ही है। फ्री गलत शब्द है, अवेलेबल, अवेलेबल को यूज किया करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रिटिकल है। अगला ऑब्जेक्शन कस्टमर क्या दे सकता है आप सभी लोगों को? नॉट रजिस्टर। भैया मैंने तो रजिस्टर ही नहीं किया, सर आपको मेरा नंबर कहां से मिला? ऐसे करके कस्टमर आपको बोल सकता है। तो इस केस में आपने क्या करना है, ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है? आप लड़ने लग जाओगे, नहीं सर आपका मेरे पास नंबर आया है, आपका नाम ये है, ऐसे करके। नो नो नो, ऐसे नहीं करना, बहुत सटल तरीके से। इसमें भी आपको खेल जाना है। एक जो कंसल्टेंट वो खेल जाता है बातों बातों में, एक सेल्समैन जो खेल जाता है बातों बातों में, आपने बातों से उसको दिल जीत लेना है।
ठीक है, क्या बोलना है आपने उसको? सर देखिए, जो बिजनेस से करे प्यार, जो ग्रोथ से करे प्यार, वो बड़ा बिजनेस से कैसे करे इनका। डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियो माइट भी सर आप कई बार देख चुके होंगे, आप यूट्यूब पे भी देखते होंगे, फेसबुक पे भी देखते होंगे, इंस्टाग्राम भी देखते होंगे। कभी ना कभी सर आपने हमारा कोई फॉर्म फिल किया होगा, हमारी वेबसाइट पे विजिट किया होगा, आपने हमको कभी ना कभी कॉल किया होगा। सर लाखों लोग कॉल करते हैं, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन सर आपका नंबर आ जाया है। आप तो फ्री बिजनेस कंसल्टेशन कॉल दे रहे हो ना, आप बातों बातों में निकलवा लोगे। सेल्स जो है ना, इट्स मान के चलो कि इनबाउंडेड आई नहीं रही, आउटबाउंड है, किसी भी राह चलते को आप बेच सको, ऐसे सेल्स स्किल आपके पास होने चाहिए। वो ही मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं इस सीरीज में, जिसका नाम क्या है, सेल्स 10x, राइट। तो कस्टमर रजिस्टर नहीं किया तो भी उसको लगने लगेगा हाँ यार मैंने कभी तो किया था, हाँ हाँ बताओ बताओ। तो आप बोलो सर ये फ्री बिजनेस कंसल्टेशन ऑफर है, जहां अगर आपको बिजनेस कर रहे हैं, ये करना चाहते हैं, हम आपकी सहायता कर सकते हैं। तो कभी अभी आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे करके आप पूछ सकते हो, राइट। अभी हम कॉल की केवल ओपनिंग की बात कर रहे हैं, रैपो बिल्डिंग तो हम आगे करेंगे, नाइस एनालिसिस तो हम आगे करेंगे ही करेंगे। केवल ओपनिंग की वो जो एनर्जी चाहिए ना, एंथुसियाज्म चाहिए, वर्बल विजुअल वोकल, वो सब कुछ आपको होना चाहिए। हमारे ब्रांच में बताए फायदा क्या है, हमारा बहुत बढ़िया एक शानदार मॉल के अंदर है, राइट। इस मॉल में आप घूमते घूमते बात कर सकते हो। तो आपका क्या है ना, बोलते बोलते ऐसे 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 अपने बॉडी को भी मूव करते हो, ऐसे समझाते हो ना, तो कस्टमर को लगता है कि यार मेरे सामने बैठा हुआ है, वो पूरा फील करते, ध्यान से आपकी बात करते हैं, क्योंकि बैठकर ही पॉसिबल नहीं हो पाता। जब खड़े होकर चलते चलते आप कॉल्स करते हो तो हो पाता है, राइट। सो अगली चीज, एनक्वायर वर्ड, मैंने कहीं भी एनक्वायर वर्ड का यूज ही नहीं किया। सर आपने फेसबुक पे इंक्वायरी करी थी, बताइए मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ। सोशल मीडिया पे सर आपने फॉर्म फिल किया था, बताइए मैं कैसे सहायता कर सकता हूँ। अरे भाई उसने फिल किए, वो फिर भी नहीं मानेगा। मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आपने बाय चांस कहीं होम लोन का फॉर्म भर दिया और आप कहीं मीटिंग में बैठे हो और होम लोन वाले की कॉल आ जाए, आप क्या करोगे? कट कर दोगे, राइट। वही चीज है, लेकिन डॉक्टर की आएगी तो करोगे? नो, राइट। आप डॉक्टर हो, सेल्समैन, राइट। तो इंक्वायरी वर्ड का यूज आपने कहीं भी कभी भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको करना आ गया ना, तो एक तरीके से आउटबाउंड कॉल्स के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। तब आप क्या करोगे, लीड नहीं भी होगी ना, अगर किसी ऐसे आईबीसी के साथ जो ऐसे ओपनिंग करता है, वो क्या करेगा, गूगल से ही नंबर उठाएगा बिजनेसमैन का, रिसर्च कर लेगा उसके अच्छे तरीके से, उसको बिल्कुल सेम स्क्रिप्ट में ओपनिंग करेगा और उसको भी कन्वर्ट कर लेगा, जिसको कस्टमर को अच्छे से समझना आ गया। क्योंकि क्या है ना, हमारा कस्टमर वही थोड़ी ना जो बिंद्रा जी को जानता है, हमारा कस्टमर तो बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहा है या कोई आदमी जो बिजनेस करना चाहता है, हर आदमी हमारा कस्टमर है, राइट। आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, राइट। आपको एम्फोसिस बिल्ड करना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूं आपको एमएलएम का। एमएलएम में तो कोई ब्रांडेड चेहरा ही नहीं है, उनके पास तो ऑनलाइन डिजिटल लीड ही नहीं आती, वो फिर भी बेच जाते हैं। लाइक उनके पास तो कमजोर ब्रांड है, मार्केट के 50 रुपए का साबुन, खानदान उसका लोग नहा रहे हैं, उस कस्टमर का खानदान नहा रहे हो साबुन से, लेकिन एमएलएम वाला उसको 250 वाला बेच जाएगा कि भैया इससे तुम नहाओगे तो केवल ये झाग मिलेगा, लेकिन इससे नहाओगे और 2 लोगों को जोड़ोगे तो कमाओगे 2 करोड़, इसके साथ नहाओगे तो पैसा भी मिलेगा। एमएलएम वाले किसी भी राह चलते आदमी को बेच देते हैं। ऐसे सेल्स के स्किल्स हैं, वो आउटबाउंड होता है, वो आपको सीखना पड़ेगा। वो यहाँ पे आपको कॉल ओपनिंग के अंदर होपफुली आ जाएगा। इसके साथ साथ कई बार आईबीसी ऑब्जेक्शन दे देते हैं कि सर आपने डिजिटल मार्केटिंग की लीड्स दी, उसमें कस्टमर कई बार कॉल नहीं उठाता। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब मैं आईबीसी था ना, उस समय तो मैं डिजिटल मार्केटिंग भी नहीं किया करता था, क्योंकि उस समय बाजार में कंपटीशन ज्यादा नहीं, तो मैं ऑनलाइन ही बहुत सारी लीड्स जनरेट कर लिया करता था, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप से नंबर निकाल लिया करता था। तो क्या होता था, मैं रात को बैठकर, इंटरनेशनल लीड्स की बात बता रहा हूं मैं, इंटरनेशनल लीड्स फॉरेन की, मैं कोई अपनी आईवीआर कॉलिंग चालू नहीं करवाई थी मैंने, ठीक है। मैंने क्या किया था, नॉर्मली व्हाट्सएप नंबर निकाले अंग्रेजों के, मतलब जो इंडियन लोग बाहर गए थे एनआरआईज के, राइट, उनको ये मैसेज भेजा करता था, टीम डॉक्टर विवेक बिंद्रा इज गिविंग फ्री बिजनेस कंसल्टेशन टू एंटरप्रेन्योर एंड सोलोप्रेन्योर। अगर आप कोई धंधा खड़ा करना चाहते हैं, या फिर इंग्लिश में मैं लिखता था, तो इफ यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस और यू वांट टू ग्रो योर एग्जिस्टिंग बिजनेस, देन वी आर जस्ट अ फोन कॉल अवे। मैं आपके पास एक कॉल दूं, राइट, आप हमें कॉल करें, हम आपकी फ्री में सहायता करेंगे, ऐसे में लिखता था। तो जिन जिन लोगों का यस 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 रिप्लाई आता रहता, तो मैं फिर उनको कॉल करता था, राइट। तो परेशान नहीं होना, हताश नहीं होना, प्रॉब्लम पे ध्यान लगाओगे तो प्रॉब्लम दिखेगा, गोल पे ध्यान लगाओगे तो गोल दिखेगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हमने कवर किया। अगला टॉपिक हमारा होने वाला है रैपो बिल्डिंग, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। तो होपफुली आपको ये हमारा सीरीज का 3rd एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो आप सभी को यहां तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।